आप एक कोर्ट में खड़े हो और जज अपना फैसला इंग्लिश में सुनाता है। आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी आपके दिमाग में एक सवाल उठता है, अगर हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है तो हर जगह इंग्लिश का इतना यूज क्यों होता है? और क्या सच में हिंदी हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज है भी? तो आज हम इस पहेली को सुलझाएंगे जो आपके भी दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आई होगी कि आखिर इंडिया की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है। इस सवाल के जवाब के लिए हमें 1947 में जाना होगा, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। संविधान लिखते वक्त एक बड़ी डिबेट छिड़ी थी कि कौन सी लैंग्वेज देश की पहचान बनेगी। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 ने डिक्लेयर किया कि हिंदी, जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, वही यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। पर इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज भी ऐड की गई कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 15 सालों तक इंग्लिश भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनी रहेगी। ये फैसला इस वजह से लिया गया था क्योंकि उस वक्त देश के बहुत से हिस्सों में हिंदी समझने वाले लोग कम थे और अंग्रेजों के बाद इंग्लिश से ट्रांजिशन के लिए भी वक्त चाहिए था। पर 15 साल बीत गए और ये ट्रांजिशन कभी कंप्लीट हुआ ही नहीं। तब फिर 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास हुआ, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूनियन ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर कंटिन्यू किया जाएगा। अब यहाँ ये कंफ्यूजन होता है कि लोग ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देता। आर्टिकल 343 और ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश का रोल सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिशियल कामों तक सीमित है, जैसे कि कानून लिखना, फाइल्स बनाना और सेंट्रल गवर्नमेंट के कम्युनिकेशंस में। पर अब सवाल आता है कि हिंदी और इंग्लिश ही क्यों? भारत में और भी तो लैंग्वेजेस हैं। हिंदी को देखें तो ये भारत की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। 2011 के सेंसस के हिसाब से लगभग 43% भारतीय लोग हिंदी बोलते हैं। और इंग्लिश इसीलिए कि अंग्रेजों के बाद से भारत में इंग्लिश का एडॉप्शन भी काफी हो गया और आजादी के टाइम से ही चलती आई। हालांकि इंडिया में हिंदी और इंग्लिश के अलावा 22 और रीजनल लैंग्वेजेस को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। इनमें बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती और पंजाबी जैसी लैंग्वेजेस शामिल हैं, जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो नहीं है, पर फिर भी ये लोकल कम्युनिकेशन और लोगों के कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि इंडिया में नेशनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हिंदी और इंग्लिश भी सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जिनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो भी सिर्फ सरकारी काम के लिए यूज होती हैं। तो आप फीडबैक में बताओ कि आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हो, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें